दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर या फिर अखबारों में सेंसेक्स या निफ्टी शब्द को पढ़ा या देखा होगा। कभी आप देखते हैं सेंसेक्स या निफ्टी आज इतने अंक पर चला गया है, या फिर कभी आप देखते हैं कि ये आज इतने अंक नीचे चला गया है। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तब आपके मन में सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में जरूर आया होगा, पर आप लोगों में से ज्यादातर लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके जरिए क्या क्या काम होता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स शब्द की शुरुआत दीपक मोहिनी द्वारा की गई थी। यह शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इससे तात्पर्य है कि वह संवेदी सूचकांक होता है। सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। इसी के जरिए हमें इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन की जानकारी हासिल होती है। सेंसेक्स की बात की जाए तो यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। सेंसेक्स, जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियों के सभी शेयर्स के भाव को देखता है और फिर दिन भर के काम के बाद हमको एक औसत वैल्यू दे, जिससे कि हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स के भावों में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल सके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल 30 प्रमुख भारतीय कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं। यह अभी के समय में भारतीय GDP का कुल 37% है। यह कंपनियां एक प्रकार से भारतीय बाजार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती हैं, और आसान शब्दों में कहें तो भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को आंकने के लिए बनाए गए सूचकांक, जो इन कंपनियों के शेयरों की बढ़ती घटती कीमतों पर नजर रखता है, वही सेंसेक्स कहलाता है। अभी हमने बात की कि सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेंसेक्स कैसे बनता है और यह किन लोगों द्वारा बनाया जाता है और इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर्स के भावों से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों का आंकड़ा 6000 से भी ज्यादा है। जब सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनी जो कि मार्केट में प्रमुख है, उनके ही शेयर्स को शामिल किया जाता है। इन 30 कंपनियों के शेयर के भावों को शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि एक तो इन 30 कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा खरीदे व बेचे जाते हैं। दूसरा यह है कि 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी शेयर्स का लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा कारण है कि ये 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती हैं। ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में कई वर्गों से लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स का काम ही हमें शेयर की जानकारी प्रदान करने का होता है। यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनियों के शेयरों में आए उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों के बाजार में शेयरों के मूल्य बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है। वहीं अगर सेंसेक्स लिस्टेड कंपनियों की बाजार में शेयरों के मूल्य गिर रहे होते हैं तो सेंसेक्स भी गिरने लगता है। शेयरों की कीमतों के नीचे जाने और ऊपर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उन कंपनियों का प्रदर्शन। उदाहरण के तौर पर, अगर कंपनी ने बाजार में कोई नया और बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो संभावना है कि कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ेंगे। इसी प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही होती है तो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं और शेयर ज्यादा मात्रा में बेचे जाने लगते हैं। शेयर की ज्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घट जाते हैं और सेंसेक्स नीचे की ओर आने लगता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सेंसेक्स के फायदे क्या होते हैं। वैसे तो सेंसेक्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसके जरिए निवेशक बाजार में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों को जान सके और समझ सके और उनके हिसाब से अपना पैसा ठीक तरीके से निवेश कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी क्या होता है। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। यह नेशनल और 50 दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। आमतौर पर ज्यादातर लोग इसको निफ्टी के नाम से ही प्रयोग में लेते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 प्रमुख शेयर्स का सूचकांक होता है। यह देश की 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर नजर रखता है और इसमें सिर्फ वही 50 कंपनियों के शेयरों को देखा जा सकता है जो कि लिस्टेड होती हैं। ये उन 50 शेयर्स जो कि लिस्टेड हैं उनके भाव में होने वाली तेजी या मंदी का भी ध्यान रखता है और उनकी भी सूचना प्रदान करता है। निफ्टी 50 भारत की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है। ये देश में सबसे
ज्यादा ट्रेंड होता है और दूसरे नंबर पर BSE सेंसेक्स है। आसान शब्दों में कहे तो निफ्टी एक तरह का स्टॉक इंडेक्स है जो कि 50 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक को इंडेक्स करे हुए होता है। निफ्टी में 50 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्ट नहीं किए जा सकते हैं। निफ्टी में 12 अलग अलग सेक्टरों की 50 कंपनियां इंडेक्स होती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि निफ्टी का काम क्या होता है। निफ्टी का काम हमें उन 50 कंपनियों और बाजार की चाल के बारे में जानकारी प्रदान करने का होता है। निफ्टी से हमें पता चलता है जिस कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं वो कंपनी किस तरह काम कर रही है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो उसका सीधा असर कंपनी के शेयरों के भाव में दिखता है और उसी कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं। और जब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के भाव ऊपर जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो फिर इसकी वजह से निफ्टी में भी तेजी आ जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंडेक्स में लिस्टेड कंपनियों को लाभ कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसका असर भी सीधा उस कंपनी के शेयर्स के भाव पर पड़ता है और शेयर्स के भाव में कमी आने लगती है। और जब शेयर्स के भाव में कमी आने लगती है तो निफ्टी में गिरावट देखी जा सकती है। दोस्तों अब हम देखेंगे निफ्टी और हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में क्या संबंध होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि निफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। जैसे निफ्टी का ऊपर जाना हमें बताता है कि कोई कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और मुनाफा कर रही है। वैसे ही जब कंपनी अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा रही होती है तो इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रही होती है, क्योंकि जितना ज्यादा भारतीय कंपनियां कैपिटल गेन करेंगी उतना ही ज्यादा टैक्स आदि भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं मजबूत अवश्य बनाएगा। निफ्टी एक तरह से हमें कंपनी के शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी की तो जानकारी देता ही है, इसके साथ साथ हमें पूरे बाजार की चाल क्या है यह भी समझाता है। अगर कोई बाजार की चाल को समझना चाहता है तो उसे निफ्टी को समझना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि निफ्टी किस प्रकार बनता है। निफ्टी की गणना किस तरह की जाती है, इससे तात्पर्य है उन 50 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की गणना करना। निफ्टी में जहां सिर्फ 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, वहीं NSE में लगभग 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब उन 6000 कंपनियों में से 50 सबसे बड़ी कंपनियों को निफ्टी में रखा जाता है जिससे बाजार की चाल का अनुमान लगाया जा सके। निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा खरीदे अथवा बेचे जाते हैं। निफ्टी में लिस्टेड ये 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टरों में चुनी हुई होती हैं। ये अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बाजार का लगभग 7% होता है। निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनीज को चुनने का काम इंडेक्स कमेटी का होता है। इस कमेटी में बड़े बड़े अर्थशास्त्री आदि शामिल होते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर होता है। निफ्टी और सेंसेक्स वैसे तो दोनों ही स्टॉक इंडेक्स यानी कि संवेदी सूचकांक है, पर ये दोनों में कुछ अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से बेहतर बनाते हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या अंतर होता है। सेंसेक्स और निफ्टी में निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, जहां एक और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मात्र 30 कंपनियां ही लिस्टेड होती हैं, वहीं निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। इसलिए निफ्टी को शेयर बाजार के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। 50 कंपनियां 30 कंपनियों के मुकाबले में मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकलन बाजार की ज्यादा वास्तविकता स्थिति दिखाने में कर पाएगी। दोस्तों अगर आप बाजार के व्यवहार से अनजान हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए एक जोखिम से भरा हुआ निवेश हो सकता है। शेयर बाजार में काफी सोच समझकर ही निवेश करें और निवेश से पहले पूरी जानकारी कर लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और शेयर मार्केट को समझने के लिए हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।